ठाकुर जी की करते हैं। और उसी क्रम में अ, हमने ये भी सुना था कि जो इसका नित्य प्रति पाठ करता है उसको क्या होता है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है। ये सब कल हमने श्रवण किया था। और के साथ ही जो है अभी हम आरती के विषय में हमने इसको अभी हम कर रहे थे थोड़ा सा। कल की क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो मनस्वी दीदी आप बता सकते हैं कल हमने क्या क्या श्रवण किया था, थोड़ा सा ब्रीफ में। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल वाशी प्रभु जी ने हमें ये रिवाइज कराया था कि जो गुरु अष्टकम है, तो वो गुरु जी के बारे में 8 श्लोक का वर्णन करें। उसमें उन्होंने अनुच्छेद बताया था हमें कि कैसे एक कैसे। सेकंड, अभी प्रणाम मंत्र करते हैं पहले, फिर करते हैं। सभी अनम्यूट कर लीजिए। सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम वन्दे ओम अहं श्री गुरु श्री श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरो वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् श्रीरूपं रूपम साग्रजातं सागर सहगण जातम रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवम्। साग्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् सावधूतं 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 परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् चैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च राधा कृष्ण कृष्ण पादान् सह गण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च सङ्कर्षण कारन्तोषायि गर्भोदशायि च पयोदशायि संकर्षण कारणतोषाय कारणतोषाय गर्भो गर्भोदशाय च पयोविद्यशाय शेषस्य यंशांश कला स नित्यानन्दकार्यम् शरणं ममस्तु। शेषस्य शेषस्य यशांसि कला यशस्य स नित्यानन्दकार्यं शरणं नित्यानन्दकार्यं नमस्तु। शरणं मम। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते नमो नमो महावदन्याय महावदन्याय कृष्णप्रेम कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रदायते। कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य कृष्ण नाम चैतन्य नामिने नामने नमः। गौरव विशेष नमः। एक वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च वृन्दाय वृंदाय तुलसी तुलसीदेव्याय देव्याय केशवस्य च केशवस्य च। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। कृष्ण भक्ति भक्ति प्रदे देवी प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। सत्यवते नमो नमो नमः। नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत गदाधर शिव शिवासादि गौर शिव भक्त सादि वृंद गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। कर लीजिए सभी। हाँ मनस्वी दीदी आप करा दीजिए रिवाइज कल वाला, कल की क्लास में जो किया था। हाँ जी। तो हमने रिवाइज किया था कि गुरुअष्टम का जो वासुदेव ने अनुवाद बताया था उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें पहली लाइन होती है, जो संसार दावा नलिन लोका प्राणाय करुण्य धनाधन। तो इसमें ये बताया कि जो हमें इस संसार रूपी ये जो अग्नि है, यहाँ पे सारा काम क्रोध लाभ सब कुछ
मोक्ष वगैरह ये सब कुछ है। तो यहाँ पे इससे बचा हमें गुरु जी बचाते हैं। जैसे कि एक नदी पूरी सूखी है, तो या फिर एक जंगल में आग लगी है, तो वो आग होगी काम क्रोध वाली आग। एस और फिर उसमें जैसे गुरु जी आते हैं तो वो वर्षा करते हैं, अपने करुणा और कृपा की वर्षा करते हैं कि जिससे हम भक्ति भक्ति में जुड़े, आगे बढ़े, और हमें भगवान से हमारा संबंध बने, और हम अच्छे से भक्ति में भी आगे बढ़े, और क्या कहते हैं, भगवान की पूजा करें। फिर आगे है, महाप्रभु के तन नित्य गीत वादित सुर सेना रोमांचकं पशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उसमें बताया गया है कि प्रभु जी वैसे थोड़ा अभी हो नहीं रहा है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा ही आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीमा माता जी, आप बताएंगे थोड़ा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। महाप्रभु कीर्तन एक्सप्लेन करना है ना प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, कल जो किया था उसको थोड़ा सा। हाँ, ठीक है ठीक है। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीतम वादित्र मादने मनसो रसी रोमांचकं पाशुभंगे भाजो वंदे गुरु चरणारविंदम। यहाँ पे मैं अपने उन गुरुदेव के चरणों में वंदना करती हूँ जिन जो कि महाप्रभु के संकीर्तन लीला में अपने नृत्य गीत और बातों के द्वारा उन्मत्त होकर श्री महाप्रभु के प्रेम रस में जिनमें ये भाव उद्दीपन हो रहे हैं, रोमांच है, कंप है, अश्रु तरंग उदित होते हैं। मैं उन्हीं बुद्धों की नित्य लीला में, जिनकी नित्य लीला में महाप्रभु की नित्य लीला में जो अपने इस तरह के भाव जिनके उजागर हो रहे हैं, रोमांच कंप अश्रु, मैं उन गुरुदेव के पाद पद्मों में अपनी वंदना करता हूँ। नेक्स्ट पूरा करना है प्रभु जी, एक एक। हाँ जी, अगला अगला बताएं। अच्छा जी, ठीक है। रोमांच कंप, उसके बाद है हमारे शिव के राज में नित्य नाना। इसमें मैं उन गुरुदेव के चरणों में वंदना करती हूँ जो कि भगवान के विग्रह की नित्य सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार रसोद्दीपन की तरह तरह की वेश रचना करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, मंदिर की यानी कि साफ सफाई कर रहे हैं, आदि सेवा में स्वयं भी नियुक्त कर अपने निज जनों को भी जिन्होंने उस सेवा में नियुक्त किया हुआ है, मैं उन्हीं अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना करता हूँ। यहीं तक, यहीं तक। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर, हाँ जी, यहीं तक। अभी आगे कोई और बताएगा? ठीक। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तक 3 श्लोकों में बड़े सुंदर रूप से बताया कि ये जो संसार है वो दावानल के समान है। दावानल मतलब जैसे जंगल में आग लग जाती है, तो उस समय केवल वर्षा ही है, बारिश ही है जो क्या कर सकती है, उस आग को बुझा सकती है। तो ये जो गुरुदेव की कृपा है वो क्या है, उनकी जो करुणा है वो किस स्वरूप में है, उन बादलों के स्वरूप में है। तो ऐसे गुरुदेव की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। और फिर इसी में हमने आगे किया था कि जो जैसे श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का कीर्तन किया करते थे, तो उस समय वो भी, उनके जो शरीर है, श्रीअंग है, उसमें तरह तरह के जो है लक्षण दिखाई देते। रोमांच होना, अश्रु आना, ये सब क्या है, प्रेम के लक्षण। तो उसी प्रकार से जब कीर्तन करते गुरुदेव, तो उनमें भी इस प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण उदित तो होते हैं। और जो क्या करते हैं, नित्य जो विग्रह की नित्य सेवा करते हैं, और मंदिर मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को करते हैं। तो उन गुरुदेव को और क्या करते हैं, जो उनके शरणागत होते हैं, जो उनके संपर्क में आते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, उस सेवा में वो नियुक्त करते हैं।
मतलब कहने का अर्थ क्या कि वो तो खुद सेवा करते ही हैं, नित्य, हर समय, हर क्षण। नित्य मतलब, नित्य कहने का मतलब है हर टाइम, हर क्षण, ये नहीं थोड़ी देर के लिए, हर समय हर क्षण भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। हाँ, उनके जो श्री मंदिर है उसकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, उसको करते हैं। लेकिन जो उनके संपर्क में आते हैं उनको भी क्या करते हैं, उस सेवा में लगाते हैं। ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ श्लोक कौन करेगा एक्सप्लेन? गौर प्रभु आप कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी एक मिनट प्रभु जी। हाँ हाँ। जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को चवर्या चूस्या लोहा और पेया इन लेह, चतुर्विध रस लेह। लेव्या और पेया इन चतुर्विध रस समन समन्वित सुस, सुस्वादु महाप्रसादन द्वारा परितृप्त कर स्वयं तृप्त लाभ करते हैं। इसका मतलब है प्रभु जी, जो श्री कृष्ण भगवान की जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को चवर्या चवर्या मतलब प्रभु जी यहाँ पर है जो मतलब खाते हैं हम। भी तुम थोड़ा यहाँ पे, आई थिंक तुमने सुना नहीं कल। अ, कोई बात चूस नहीं। मतलब जो हमारे जैसे चूसने की कोई चीज हो खाने उसमें, और लेव्या मतलब चाटने की कोई चीज हो, और पेया मतलब पीने की चीज। इन चतुर्थ रस को हम हाँ हाँ, बोलो बोलो, चलो बोलो। मैं ना थोड़ा प्रभु जी थोड़ा सा एक मिनट प्रभु जी, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कई बार कुछ पॉइंट थोड़ी रह ना जाते। यहाँ पे डिस्टरबेंस सी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं। रागलिका माता जी आप बताएं, फोर्थ और फिफ्थ श्लोक। एक मिनट प्रभु जी, मैं फिर से बताने की कोशिश नहीं नहीं, करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माता जी हरे बता दें। कृष्णा प्रभु यहाँ जी। प्रभु जी यहाँ ना कोई आया हुआ है ना, इसलिए हाँ, थोड़ा सा। कोई बात नहीं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो हमारे माध्यम से जो गुरुदेव है, जो हम मतलब भगवान को भोग लगवाते हैं, उस भोग को जब हम लगाते हैं तो उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। और जब वो प्रसाद जो है गुरुदेव ग्रहण करते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है, जिससे उस प्रसाद का स्वादन जो है गुरुदेव भी करते हैं, मतलब, और हमें भी करवाते हैं। और जब हम उस प्रसादम को पाते हैं, महाप्रसाद को पाते हैं, तो इससे हमें दो चीजों की प्राप्ति होती है। पहला तो वो कि हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, और दूसरा कि हम जो है राधा कृष्ण और महाप्रभु की लीला, मतलब उसमें जो आनंद गुरुदेव को प्राप्त होता है वही आनंद वो हमें भी प्राप्त कराते हैं, अर्थात भक्ति प्रेम प्रदान करते हैं हमें। इस और जो इसमें चार रसों का बताया ना, जैसे कि चार प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है, जैसे चव्य आपने बताया कल, चबाना, और हम्म चूसना, लेहे चाट कर खाया जाने वाला पदार्थ, और एक चौथा है पेय, यानी पिए पी मतलब पीने वाली वस्तु, जैसे दूध हो गया, हम्म, जूस हो गया। इस तरह से कि इन चार खाद्य पदार्थों के को हम जैसे भगवान को जो भोग अर्पित करते हैं। और आगे है पांचवा, इसमें ये बता रहे हैं पांचवे वाले में कि जो श्री राधा माधव जी के अनंत जो मधुरमय नाम, गुण, रूप, लीला जो है, इसका जो है सर्वदा ही आस्वादन करने के लिए जो गुरु वर्ग है उनको उसका लोभ रहता है, तो वो उसका खुद भी आस्वादन करते हैं, और हम जो उनके निज जन है, उनके भक्त जन है, उनको भी वो उसका आस्वादन कराते हैं, भगवान के गुण, रूप, लीला, और उस ई माधुर्य में जो भी उनकी लीलाएं हैं उनका। ठीक ठीक। तो अच्छा, जो ठीक है, बहुत अच्छे से बताया। वहीं जाएं एक्सप्लेनेशन पे हिंदी वाली। अ, हाँ, अभी इसमें जो फोर्थ श्लोक, ठीक है, उसमें ये बतलाया
कि जो कृष्ण भक्त वृंद को शर्बे चुष्य लेह और पेय, इन चार चतुर्विध रस समन्वित सुस्वादु महाप्रसाद द्वारा परितृप्त कर स्वयं तृप्ति लाभ करते हैं। इसका अर्थ क्या कि चार प्रकार के रस होते हैं, कल हमने इसको श्रवण किया था। और ये क्या है? महाप्रसाद। महाप्रसाद किसको बोलते हैं? जब भगवान किसी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो उसको महाप्रसाद कहा जाता है। हमने इसको और डिटेल में पहले कर चुके हैं हम इसको, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा। तो वो क्या करते हैं कि महाप्रसाद, जैसे हमने इससे पिछले श्लोक में सुना कि वो हर समय क्या किस चीज में लगे रहते हैं? भगवान के श्री विग्रह की सेवा, भगवान के विभिन्न प्रकार के श्रृंगार इत्यादि सेवाओं में रहते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? जो उनके अनुगत जन है, उनको भक्त हैं, उनको क्या करते हैं? ये महाप्रसाद प्रदान करते हैं, स्वयं भी उसको ग्रहण करते हैं और अपने अनुगत जन, भक्त जन, कृष्ण भक्त, उन सबको भी प्रदान करते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है? दो चीजें होती हैं। पहला बताया था प्रपंच नाश और दूसरा प्रेमानंद का उदय। तो प्रपंच नाश मतलब, प्रपंच का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग नाटक देखते हैं कोई, ठीक है? तो नाटक देखते हैं तो नाटक देखते देखते ऐसा क्या लगता है कि ये तो सच में हो रहा है ना? जैसे कई लोग नाटक देखते हैं टीवी में, या कहीं देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, जब देखने जाते हैं तो वो ऐसे समझने लग जाते हैं कि ये तो सच में हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग जब इस जगत में रहते हैं जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे रहते हैं और हमारी प्रैक्टिस कैसे वाली होगी है? यही वाली। तो हमें क्या लगता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो सही जगह है, मतलब ये मेरा ही घर है। हाँ, जो चीजें मैं देख रहा हूँ ये सब मेरी ही है। हाँ, तो इसको बोला जाता है प्रपंच। लेकिन जब गुरुदेव क्या करते हैं, हमें भगवान का महाप्रसाद प्रदान करते हैं, तो ये जो प्रपंच है, जो मुझे लग रहा है, जो सत्य लग रहा है, वो मेरा क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और फिर क्या होता है? प्रेमानंद का उदय। हम लोगों को आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी गलत जगह लगाते हैं। तो लेकिन जब हम भगवान को उसमें जोड़ लेते हैं तो अपने आप से क्या आने लगता है? आनंद आने लग जाता है। तो इसलिए कहा कि प्रपंच नाश और प्रेमानंद का उदय। ठीक है? और इससे अगला श्लोक कि हर समय क्या करते हैं? आ, उनको किस चीज का लोभ है हर समय? भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, उसके लिए हमेशा क्या रहते हैं? लुब्ध चित्त। मतलब उनके मन में क्या इच्छा रहती है कि मैं हर समय हर क्षण क्या करूं? इन्हीं नामों का, भगवान के नामों का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का और भगवान की लीलाओं का, केवल मैं इन्हीं का ही क्या करता रहूं? अ, वर्णन करता रहूं। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हमारे अंबाला में, कुराली में, हाँ फरीदाबाद में, या और भी जो स्थान है जहाँ पर गुरु जी जाते हैं, हम देखते हैं कि जब कथा होती है वहां पर क्या सुनाया जाता है? वहां पर केवल भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के अलग अलग तरह के गुण और भगवान की लीला, इसके अलावा कुछ और बताते हैं? बताओ। केवल इन्हीं चीजों का गुरुदेव क्या कराते हैं? हमें श्रवण कराते हैं। और इसी के लिए वो लुब्ध चित्त हैं। लुब्ध चित्त का मतलब क्या होता है कि जैसे आ, उसके लिए क्या है? उनके हृदय में लो, मतलब उनका उनका इच्छा ही यही होती है कि मैं केवल यही वस्तु का क्या करूं? आस्वादन करूं। उसके अलावा किसी और चीज को करने की इच्छा नहीं होती। हाँ? अगला श्लोक। भक्त सो गए हैं क्या? वीडियो ही नहीं ऑन किया किसी ने आज। हम्म। ये सबको आता है? सब कह रहे हैं ये वाला तो आता है अच्छे से। अच्छा, तो अभी कौन बताएगा आगे? वैभव प्रभु आप बताओ। श्लोक नंबर 6 और 7।
इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाओ। हाँ जी बोलिए। अच्छा वो शायद माइक ओपन नहीं कर सकते। दीदी दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, तो अभी हमने सिक्स्थ श्लोक में व्यास प्रभु जी से हमने सुना था कि जैसे जो निकुंज होते हैं वृंदावन में अलग अलग, उसमें निकुंज में सखियां और जो मंजरियां होती हैं अपना अलग अलग ग्रुप बना के रति क्रीड़ाएं करती हैं, बहुत सी लीलाएं करती हैं कि जैसे कृष्ण भगवान को कुंज में आने से रोकना, राधा जी और कृष्ण के मिलन करवाना। तो बहुत सी लीलाएं करते हैं वो निकुंज में। तो उसमें उन मंजरियों में से गुरुदेव आप भी एक मंजरी हैं, और आप ये सारी युक्तियां जानते हैं कि किस प्रकार से आपको कि हम ये भगवान की लीला में सहायक बनना है, और इन सब में आप पूर्ण रूप से निपुण हैं। तो उन गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। फिर उसके बाद सेवेंथ श्लोक है जिसमें बोल रहे हैं, साक्षात् रीत्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्य सदा भावेतेव सब्धि, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी शास्त्र हैं, निखिल शास्त्र हैं, जितने भी हम शास्त्र देखते हैं, उन सब शास्त्र में क्या कहा गया है कि गुरुदेव को किससे कंपेयर कहा गया है, साक्षात हरि के समान कहा गया है कि जो हरि है, भगवान है स्वयं, गुरु भी भगवान के से अभिन्न है, वह अलग नहीं है भगवान से, भगवान की तरह है। तो उन गुरु के चरणों में जो भगवान के एकांत प्रिय हैं, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, और जो जिनमें भगवान में, हरि में और उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो अ, यहाँ पर ये जो श्लोक है सिक्स और सेवन्थ, यहाँ पर बतलाया कि जो भगवान का धाम है वहाँ पर भगवान बहुत प्रकार की लीलाओं को करते हैं। तो उसमें क्या बतलाया कि अ, एक कुछ लीला ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जैसे कल हमने सुना था कि जैसे राधा जी का कुंज है और एक और है किसका कुंज, चंद्रावली, एक सखी और है चंद्रावली। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, वो कभी कभी चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं हास परिहास के लिए। हाँ, राधा जी के को और प्रेम जो है उसका आस्वादन हो, इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, बहुत सारी लीलाओं को करते हैं। तो जो राधा जी की सखियां हैं या मंजरियां हैं, वो जानती हैं कि किन चीजों से, किन युक्तियों से क्या किया जाए, क्या क्या ऐसा मैं करूं जिससे राधा जी को सुख प्राप्त हो। तो गुरुदेव क्या है, उन्हीं में से एक हैं, और वो जानते हैं कि कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जिससे राधा जी की प्रसन्नता होगी। क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है ये कौन सा संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, राधा जी का संप्रदाय। तो हम जो भी सेवा करते हैं वो किन की प्रसन्नता करते हैं, के लिए करते हैं, श्रीमती राधा रानी। तो गुरुदेव क्या करते हैं, उन्हीं में से एक हैं, और जो उनके अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि वो उस चीज में इतने निपुण हैं उस चीज में कि वो उन राधा माधव जी के बहुत प्रिय हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बतलाया, ये वाला श्लोक हमने बड़े अच्छे से कल किया था कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। हाँ, कि जो कौन है, हरि से अभिन्न है, जो भगवान की सेवा में इस प्रकार से तल्लीन है कि उनको कुछ और दिखता ही नहीं, हर समय उस उन्हीं का ही चिंतन करते हैं। ठीक है। तो ये कहा जाता है, देखो जैसे जैसे क्या होता है कि कल हम सुन रहे थे कि जब हम शरणागत हो जाते हैं, तो शरणागत होने के बाद क्या होता है, जिस व्यक्ति के प्रति हम शरणागत हुए हैं उनके गुण हमारे अंदर
आने लग जाते हैं। और जब हम सेवक के रूप में शरणागत होते हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी आने लग जाती है कि मैं कैसे, कौन सी मैं ऐसी चीज करूं जिससे मेरे स्वामी को क्या हो, सुख प्राप्त हो। ठीक है, तो अपने आप से उस चीज में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो गुरुदेव हैं वो हर समय भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं, सब करते हैं कि वो क्या है, भगवान से अभिन्न है। और अभिन्न होने के साथ साथ क्या है, लेकिन किसके रूप में ही है, मैं उनको भगवान से अभिन्न मानता हूँ, लेकिन वो मेरे हरि के समान ही है, हरि नहीं है। लेकिन वो इस प्रकार से सेवा करते हैं कि वो मेरे लिए किसके समान है, हरि के समान, यही शास्त्र कह रहे हैं। तो और क्या है, भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया था। और इसके बाद वाला जो श्लोक कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादाद न भक्ति कुतोपि, न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वंशस्य यशस्वी संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो भगवान की, जिनकी एकमात्र जिनकी कृपा से ही भगवत अनुग्रह लाभ होता है। देखो, भगवान के चरणों में अगर हम अपराध कर दें, बात नोट करने वाली है कि भगवान के चरणों में अगर हम अपराध कर दें तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यदि हमें कोई सेवा मिली हुई है गुरु जी की, और हम गुरु चरणों में अपराध करते हैं, गुरु जी अप्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसका कहीं भी निस्तार नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे श्री गुरु प्रसन्न हो गए तो समझना भगवान कहीं दूर नहीं है। ठीक है, अगर हमारी एक सेवा से गुरु जी प्रसन्न हो गए तो भगवान कहीं दूर नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जन्माष्टमी, हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी। तो उन्होंने, उनका मठ था जिसका नाम है श्री चैतन्य मठ। तो जन्माष्टमी आई, तो अब जन्माष्टमी पे क्या होता है, बहुत देर तक प्रोग्राम चलता है, 12-1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जब जन्माष्टमी का सब कुछ हो गया, उत्सव बन गया, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि रात को 2 बजे कोई कहीं से आवाज आ रही है। जैसे, अब तो जैसे गाय को चारा डाला जाता है, तो गाय को चारा डालने के लिए एक मशीन होती है, उसको घुमाना पड़ता है। अब तो मशीन से घूम जाता है, चारा कट जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमें हाथ से मशीन को चलाना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि कोई व्यक्ति रात को जो क्या कर रहा है, वो चारा काटने की मशीन को चला रहा है, ब्रह्मचारी। तो प्रभुपाद जी वहां पर गए, गौशाला में। तो उन्होंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज इतना बड़ा उत्सव था, इतने बड़े उत्सव में जिसकी ये सेवा थी, गाय को चारा डालना, वो उत्सव में और सेवाओं में लग गया, उससे हो नहीं पाया, तो मेरे को लगा कि मैं ये सेवा कर दूं। तो प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा इस जगत में दोबारा जन्म नहीं होगा। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद दिया प्रभुपाद जी ने। ये कौन दे सकता है, श्री गुरु ही दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति इसको नहीं दे सकता। स्वयं भगवान भी, हाँ, भगवान दे सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना, अप्रोच करना कितना मुश्किल काम। तो इसीलिए श्री गुरु की प्रसन्नता, अगर श्री गुरु प्रसन्न है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। तो इसीलिए वैभव प्रभु कह रहे हैं रिपीट करें। तो मैं यही कह रहा था ब्रीफ में कि अगर श्री गुरु हमसे प्रसन्न है तो भगवान भी हमसे प्रसन्न है। लेकिन अगर श्री गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है तो फिर भगवान तो दूर की बात है, फिर हमें कहीं भी शरण मिलने वाली नहीं है। और अंत में फिर वही हमने ये वाली बात बतलाई थी कि जो तीन संध्या में, जो विशेषकर तीन संध्या वाला तो हो गया था, ब्रह्म मुहूर्त में जो इस पूर्वाष्टकम का पाठ करते हैं उनको क्या होता है, वस्तु सिद्धि के समय भगवान की सेवा प्राप्त होती है। ये वाला हमने कल श्रवण किया था।
तो इस प्रकार से गुरुवाष्टकम, इसका तो बहुत बहुत डीप अर्थ है। अभी तो हमने कल की क्लास में सिर्फ मेन मेन बातों को किया है ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों को किया, लेकिन इसका बहुत ही विशेष अर्थ है। तो तो ये बहुत ही विशेष है, इसका पाठ करना चाहिए। हमने आज ग्रुप में ऑडियो भेजा है इसका, तो आप लोग साथ में गीति गुच निकालो और साथ में इसको पढ़ो फोन में चला के। ठीक है, तो अपने आप से याद हो जाएगा। सब लोग उसको करें। ठीक है, तो अभी हम आगे करते हैं। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों हाँ दोनों हाँ, प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी हम आगे फिर शुरू करते हैं ना। आपने रिवाइज करा दिया? हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, मुझे लेट हो गया आज। नहीं नहीं, वहाँ पे सेवा रहती है इतना सब, देखो वहाँ पर मठ में इतनी सारी नहीं सेवा। नहीं, सेवा की वजह से नहीं, कहीं फंस गया था मैं आज। हाँ, कुछ तो होगा, तो ठाकुर जी से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो इतना सब रहता है। तो फिर भी प्रभु जी देखो समय से रोज क्लास करते हैं, तो हमें भी समय से ज्वाइन करना चाहिए ना। प्रभु जी फिर भी समय निकालते हैं, इतना सब मेहनत करते हैं, तो भी आगे हमें श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। देखो, सच्ची सच्ची बताता हूँ, आज मेरी कोई गलती थी। अपने स्वार्थ के कारण मैं लेट हो गया। ना तो ठाकुर जी की सेवा थी, और ये कोई झूठ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। कि चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी और रूपानुग गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो गुरुवाष्टकम का हमने सुन लिया है। अब शिला प्रभुपाद दशकम के विषय में हम सुनते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये शिला प्रभुपाद दशकम, शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम है श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्रैकेट में उनका नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसकी रचना करी है। उन्होंने उस समय रचना करी थी, प्रभुपाद जी के समय ही। और प्रभुपाद जी के रहते रहते ही सभी भक्त लोग उनके सामने गाते थे। प्रभुपाद जी भी बड़े प्रसन्न हुए थे जब उन्होंने ये रचना देखी और सुनी। तो आज भी मंदिरों में, मठों में, सब जगह ये गाया जाता है। पहले गुरु जी का अष्टक, फिर ये, इन दोनों को मिलाकर गुरु जी की आरती करी जाती है। तो कह रहे हैं, सुजनार बुध राधित पाद युग युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरदा भयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कह रहे हैं, मैं कोटि कोटि सज्जनों के द्वारा आराधित कृष्ण संकीर्तन युग धर्म के संस्थापक विश्व वैष्णव राज सभा के पात्र राज, अर्थात अधिकारी वर्ग में श्रेष्ठतम, निखिल जीवों के भय दूर करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करने वाले सर्व पूज्य उन प्रभुपाद के श्री चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? करे प्रभुपाद की महिमा जब वो लिख रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। जैसे कोटि कोटि सज्जनों के द्वारा आराधित, जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं, कोटि कोटि मतलब सौ सौ, ऐसे नहीं, कोटि मतलब करोड़ों 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 सज्जनों के द्वारा आप क्या है? आराधित, आपकी पूजा की जाती है। कृष्ण संकीर्तन युग धर्म के संस्थापक, कलयुग ये कौन सा युग है? कलयुग। हर युग का अपना धर्म होता है।
और कलयुग का धर्म क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन। तो क्या कह रहे हैं? कृष्ण नाम संकीर्तन जो इस युग का धर्म है, उसके आप क्या है? संस्थापक। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने पूरे जगत में महाप्रभु के और नाम संकीर्तन को फैलाया। फिर कह रहे आप विश्व वैष्णव राज सभा के क्या है? सबसे बड़े अधिकारी। जितने भी विश्व में वैष्णव हैं, उनकी जब सभा होती है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? आप है। फिर कह रहे निखिल जीवों के भय को दूर करने वाले प्रभुपाद कौन है? एक साधु हैं, गुरु हैं। तो वो हमारे बद्ध जीवों को जो भय, हृदय में भय रहता है भक्ति को लेकर, हाय हाय, अब मैं अगर 32 माला का नियम कर लूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को और भी काम करने हैं संसार के, वो छूट जाएंगे। तो ऐसे वाले जो भय हैं भक्ति से रिलेटेड, उनको वो दूर कर देते हैं। और जो भक्त की मनोकामना है, अर्थात भक्ति में आगे बढ़ने वाली, उसको पूरा कर देते हैं। कैसे करते हैं? अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने जो उन्होंने वाणी लिखी है पत्रिकाओं में, उसके माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट श्लोक सेकंड में कह रहे हैं भजनोर्जित सज्जन सपतिम पतिताधिक कारुणिकैक गतिम गति वंचित वंचक चिंत पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। करे जो भजन संपन्न सज्जन वृंदों के अधिपति हैं, अर्थात जितने भी भजन करने वाले लोग हैं अलग अलग संप्रदाय के, उसके अधिपति कौन है? आप श्रेष्ठ हैं। फिर कह रहे जो पतित जनों के प्रति अति करुणामय तथा उनकी एकमात्र गति है। पतित जन मतलब बद्ध जीव की बात कर रहे हैं। पतित मतलब जो अपवित्र है, गिरा हुआ है, उसके प्रति आप क्या करते हैं? बड़ी करुणा करते हैं। और करुणा कैसे करते हैं? अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी वालियों को लिखकर, उनको प्रेम प्रदान करके, उनको हरि नाम प्रदान करके। और एकमात्र गति आप है। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी कह रहे हैं और कोई उनका आश्रय नहीं है, आपकी ही आश्रित होकर बद्ध जीव इस संसार से बच सकता है। एवं जो वंचकों के भी वंच थर्ड श्लोक में कह रहे हैं अति कोमल कांचन दीर्घ तनु तनु निंदित हेम मृणाल मदम मदनार्बुद वंदित चंद्र पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। अति कोमल कांचन वर्ण वाले सुदीर्घ तनु, जिसके द्वारा स्वर्णमय कमल नालों की सौंदर्य भी निंदित होती है। तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो प्रभुपाद जी के क्या है? शिष्य। और जो उनको भक्ति कर कर और प्रभुपाद के साथ रहते रहते अनुभव हुआ है, उसको यहाँ पर वो लिख रहे हैं। ये कोई ऐसे वाली चीज नहीं है जैसे एक प्रेमी, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पत्र लिख दे कि तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे नेत्र बड़े कमल के समान हैं, तुम बड़ी प्रेम से बातें, मीठी मीठी बातें करती हो, तुम सभी लड़कियों में श्रेष्ठ हो। वो जैसे वो पत्र लिख रहा है, उसकी महिमा को लिख रहा है, और एक प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के लिए महिमा लिख रहे हैं। ये दोनों में बड़ा भेद होता है। कैसे? क्योंकि इस जगत का जो लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के लिए लिखते हैं या बातें बोलते हैं, वो जगत से संबंधित होती है, जो यहीं तक सीमित रहती है, और उसमें सच्चाई नहीं होती, हमेशा झूठ होता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो ऐसा लिख देते हैं। उस लड़के को अपना स्वार्थ है, उस लड़की से उसको अट्रैक्शन होता है, आसक्ति होती है उससे, तो उस कारण से वो उसमें अच्छी अच्छी चीजें देखता है कि तुम्हारे नेत्र कमल के समान है, तुम्हारी बड़ी सुमधुर वाणी है,
हमारा शरीर का रंग सोने की तरह है। लेकिन एक शिष्य जब अपने गुरु जी की महिमा को साक्षात दर्शन करता है, साक्षात दर्शन करके जब वो लिखता है अनुभव के साथ, वो आध्यात्मिक लेवल की बात है, स्पिरिचुअल लेवल की, वो इस मटेरियल लेवल की बातें नहीं है। तो ये जो बातें वो लिख रहे हैं उनका अनुभव है। कह रहे आपका जो शरीर है ना, वो बड़ा सुदीर्घ बड़ा है, और उसका रंग कैसा है, सोने की भांति। कह रहे ऐसे सोने की भांति कि जो कमल की नाल होती है ना, स्वर जो सोने वाला कमल होता है, कमल अलग अलग रंग के होते हैं, तो सोने के रंग का कमल भी होता है, स्वर्ण रंग का। तो उसकी जो नाल मतलब उसके जो नीचे की डंडी होती है, उसको भी आप क्या कर देते हैं, मतलब कमल सबसे सुंदर पुष्प, लेकिन आपकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो कमल भी आपके सामने निंदित हो जाता है, मतलब फीका पड़ जाता है। जिन नख चंद्रों की वंदना कोटि कोटि कामदेव करते हैं। कह रहे आपके जो नाखून है, जैसे कृष्ण चंद्रिका बोलते हैं, कृष्ण भगवान के जो नाखून है उनसे बड़ी सुंदर शोभा प्रकाश निकलता है, कोटि चंद्रों की तरह, जैसे एक चांद में होती है। तो कह रहे ऐसे ही आपके हैं, और उसकी वंदना कौन कर रहा है, कोटि कोटि कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है, कामदेव अर्थात जिसके कारण हम सब काम वासना में फंसे रहते हैं, हम लोग काम वासनाओं में फंसे रहते हैं। वो कामदेव भी आपके झुक जाते हैं। केवल एक कामदेव नहीं है, करोड़ों करोड़ों। तो वो करोड़ों करोड़ों कामदेव आपके नख को देखकर, आपके नखों की चंद्र से तुलना कर कर वंदना करते हैं। जो नख नख की तुलना किससे करी, चंद्र के समान। तो ये किस प्रकार की महिमा है, कैसे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी का दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं है, या इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, ऐसे वाला नहीं है। कह रहे चौथे श्लोक में, निज सेवक तारक रंज विदुम विदुताहित हूँ कृत सिंह वरम वरनागत बालिश संद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इसका अर्थ बता रहे हैं, जो नक्षत्र मंडल को रंजित करने वाले चंद्र की तरह सेवक मंडली द्वारा परिवेष्टित होकर उनके चित्त को प्रफुल्लित रखते हैं। अर्थात जैसे एक चंद्र होता है और उसके आसपास क्या होते हैं, बड़े सारे नक्षत्र तारे ये सब होते हैं ना, वो चंद्र की क्या कहलाते हैं, चंद्र की मंडली है ये। उसी तरह से आप एक चंद्र की तरह हैं, और हमेशा जब भी प्रचार में जाएंगे या कहीं भी रहेंगे, तो आपकी एक सेवक मंडली आपके साथ रहती है, परिवेष्टित मतलब आपको घेरे रखती है, आपकी सेवा में नियुक्त रहती है, आपके चित्त को आपको प्रसन्न करने के लिए जो हर समय कार्य करती है, उन सेवकों की बात यहाँ कर रहे हैं। फिर कह रहे भक्ति विद्वेषी जन। भक्ति विद्वेषी जन का मतलब होता है जो भक्ति के विरोधी हैं, जो जो लोग भक्त हैं उनसे जो विद्वेष करते हैं, मतलब उनके प्रति हिंसा करते हैं। तो कह रहे भक्ति विद्वेषी जन जिनके सिंहनाद से भयभीत रहते हैं। कह रहे ऐसे जो लोग हैं जो भक्ति तो करते नहीं, ऊपर से भक्ति करने वालों के भी विरोधी हैं। तो जब प्रभुपाद कथा कहते हैं तो वो कथा कैसी है, एक जैसे शेर धारता हो। जब शेर धारता है ना जंगल में, सारे पशु इधर उधर भाग जाते हैं, कोई भी उसके सामने टिकता नहीं। तो, तो इसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं प्रभुपाद ऐसी कथाओं को बोलते थे। उस समय ऐसा प्रचार था कि मंदिर में बस ब्राह्मण परिवार के लोग ही सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे ये हटाई बात अपनी कथाओं के माध्यम से, कि जो भक्ति करता है वही ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से नहीं होता। इसको स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं कि कर्म और गुणों को फॉलो करने वाला ही अपनी श्रेणी में माना जाएगा। ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ने जन्म लिया और वो मांस मदिरा मच्छी अंडा प्याज लहसुन खाता है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, उसको नीच योनि वाला कहेंगे। तो एक व्यक्ति के कर्म और उसके जो गुण है वो बतला देते हैं
वो वो कौन सी श्रेणी में आता है, कौन से ग्रुप में आता है। तो कह रहे ऐसे जो भक्ति विद्वेषी जन है वो आपकी कथा सुनकर भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर की दहाड़ की तरह है, नाद की तरह। फिर कह रहे एवं निरीह व्यक्ति जिनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर परम कल्याण लाभ करते हैं। निरीह निरीह व्यक्ति मतलब जिनको कोई राह नहीं मिलती, जो बेसहारे हैं, उनको आप अपना आश्रय देते हैं और उनको वो उनका परम कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की महिमा को वो कह रहे हैं। फिर 5th श्लोक में कह रहे हैं विपुलीकृत वैभव गौर भुवम भुवनेश विकीर्तित गौर दयम दयनीय गणार्पित गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। करे जिन्होंने गौर धाम का, गौर धाम मतलब नवदीप धाम, गौर धाम मतलब गौर मतलब कौन? महाप्रभु। उनके धाम का विपुल ऐश्वर्य प्रकटित किया। प्रभुपाद जी अगर नहीं होते ना तो कोई आज के समय में नवदीप धाम को नहीं जान सकता था। ये प्रभुपाद जी की ही महिमा है। उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से पूरे जगत में ये प्रचार करवाया कि महाप्रभु का धाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसी को पता ही नहीं था नवदीप धाम भी होता है। फिर जिन्होंने गौरांग देव की महा उदारता की कथाओं का संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। क्या किया प्रभुपाद जी ने? जगह जगह जाकर महाप्रभु की जो कथाएं हैं, उनकी जो सुंदर सुंदर लीला है, कैसे महाप्रभु बड़े उदार चित्त वाले हैं, केवल उदार नहीं महा उदार है। क्योंकि महाप्रभु क्या करते हैं? सबको प्रेम प्रदान कर देते हैं। जो उनकी बात को मानता है उसको उसकी कोई योग्यता नहीं देखते भाई ये कोई गरीब है या अमीर है या ये बहुत पढ़ा लिखा है या भक्ति ज्यादा करता है। वो ये देखते हैं ये मेरी बात मानता है तो उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो पूरे विश्व में प्रचार किया किसने? प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने अपने कृपा पात्रों के हृदय में गौर पाद पद्म की स्थापना की। कह रहे जो उनके शिष्य हुए वो उनके क्या है? कृपा पात्र, अर्थात उनकी कृपा को प्राप्त करने वाले। कह रहे ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन महाप्रभु की उनके हृदय में स्थापना कर दी। कैसे स्थापना कर दी? कथाओं के माध्यम से। उनको बार बार कथा सुनाकर, महाप्रभु की महिमा सुनाकर, महाप्रभु के धाम की, महाप्रभु के जो परिकर है नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी, उनकी महिमा को सुनाकर कि कितने वो कृपालु हैं। तो उनकी महिमा सुना सुनाकर उनके हृदय में महाप्रभु की स्थापना कर दी। ये कोई छोटी मोटी बात है कि भगवान की स्थापना कर रहे हैं, गुरु का काम है। आगे 6th में कह रहे हैं चीर गौर जनाश्रय विश्व गुरु गुरु गौर किशोरक दास्य परम परमाद्रित भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इसकी व्याख्या में कह रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जनों के नित्य आश्रय स्थल और जगत गुरु हैं, जो अपने गुरु गौर किशोर के सेवा परायण हैं, जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के संबंध मात्र से ही परम आदर युक्त हैं। मैं उन प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। कह रहे देखो शिला प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम है शिला भक्ति विनोद ठाकुर। प्रभुपाद जी किनके यहाँ पर जन्म लिए थे? भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे। और दीक्षा किनसे ली थी? उनके गुरुजी का नाम क्या है? प्रभुपाद जी के गुरुजी का नाम श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो कह रहे हैं कि आपने अपने गुरुजी की बड़ी सेवा करी और आपका संबंध शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ है। इसी कारण से भी आप बड़े परम आदर युक्त हैं। आपकी क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज स्वयं ही क्यों है? बहुत बड़े भक्त हैं महाप्रभु के, राधा कृष्ण के। और आपने ऐसे भक्तों का आश्रय लिया, उनके शरणागत हो गया, उनकी सेवा करी है। इस कारण से आप के चरण कमलों की मैं सदा सर्वदा क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ।
7th में कह रहे हैं कवि रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तल कीर्ति जीव कविम कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कह रहे हैं जो श्री रूप सनातन और रघुनाथ के कीर्ति रूपी झंडे का उत्तोलन कर विराजमान है। अनेक लोग इस धरणी तल पर जिन्हें पांडित्य प्रतिभामय जीव गोस्वामी से अभिन्न तनु कहकर उनकी प्रशंसा किया करते हैं एवं जिनका शिला कृष्णदास कविराज तथा ठाकुर नरोत्तम से सख्य भाव है, मैं उन प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी हमारे गोस्वामी हुए उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे षड गोस्वामियों के नाम यहाँ आए, श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, है ना, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री नरोत्तम ठाकुर, ये हमारी गुरु परंपरा में आए गुरु जी हैं अलग अलग। तो कह रहे हैं आपने उन जगत में इन्हीं गोस्वामियों के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो कथाएं बोली गई हैं, उसको आपने इस जगत में क्या किया है, प्रचार किया है। और कल हमने सुना था ना कि गुरु जी की तुलना किससे करी जाती है, आप गुरु जी को क्या बोला जाता है, साक्षात हरि के समान। क्यों? क्योंकि गुरु जी इतनी सेवा करते हैं, हर समय कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो वो कृष्ण जैसे हो जाते हैं। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने बार बार गोस्वामियों की ही बातों को, महाप्रभु की बातों को बोला जगत में। तो यहाँ पर कह रहे हैं आप उन्हीं गोस्वामी जैसे अभिन्न तनु, आपका शरीर भी उनके जैसा ही हो गया, आपकी सोच भी उनके जैसे होगी। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं की बातों को हर जगह बोलते हैं। और कह रहे हैं आपका श्री नरोत्तम ठाकुर जी के साथ क्या सख्य भाव है। थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक कथा आती है प्रभुपाद जी के विषय में कि प्रभुपाद जी के जो गुरु जी हैं श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो प्रभुपाद जी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का नियम था कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन बहुत जब आग्रह किया प्रभुपाद जी ने, अपनी इच्छा बड़ी ज्यादा दिखाई, वो उसके बीच में जो कथा है वो बहुत बड़ी है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे एंगल से समझाया, सेवा करी, तब जाकर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको दी थी दीक्षा। तो ये सेम कथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में देखी जाती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु जी का नाम है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। क्या नाम है? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का भी नियम यही था, वो किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़ी सेवा करी, उनके हाथ पैर जोड़े, तब जाकर लोकनाथ गोस्वामी जी माने और उनको दीक्षा दी। तो कह रहे आपका सेम कथा आपके जीवन में देखी जाती है जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, इसलिए सख्य भाव बोला यहाँ पे। नितिन प्रभु, श्रील कृष्णदास कविराज जी स्वामी जी का सख्य भाव वाली क्या कथा है? मैं थोड़ा स्किप हो रहा है वहीं से। मुझे पता नहीं इस विषय। ठीक है, मैं कल भक्तों को बता दूंगा, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है कि शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के जो जीवन चरित्र में देखा जाता है, वो सेम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखा जाता है। ऐसी ही भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि अभी क्या 3 श्लोक करने हैं? वैसे तो समय हो गया है, कंप्लीट कर दें आज इसको। देखो प्रभु, हाँ जी, कल करेंगे तो कुछ फिर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहीं पर हम यहाँ रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू, कल नहीं करेंगे, कल क्लास नहीं होगी, परसों हरे करेंगे कृष्णा क्लास। प्रभु जी। हाँ जी, अभी 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है।
अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि कल क्लास नहीं होगी, कल हमारा कोई और व्यस्त का है, परसों हम करेंगे क्लास और प्रभुपाद दशकों के विषय में आगे सुनेंगे, कैसे प्रभुपाद जी की महिमा बताइए। यहाँ बहुत सारी महिमा है प्रभुपाद जी की, एक एक पॉइंट भी अगर उठाएं तो बहुत सारी बातें उसमें आती हैं, तो बड़ा विस्तार है। तो हम सुबह डेली जो अष्टकम गाते हैं, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये बहुत महिमा से युक्त है। दीदी दीदी आप स्लाइड बंद कर दो। तो उस महिमा से युक्त हैं, तो इन बातों को धीरे धीरे हम जानेंगे, इसी भावना से हम कीर्तन करेंगे, तब जाकर हम कुछ समझ पाएंगे और भक्ति की भाव को ग्रहण कर पाएंगे। अब भक्त कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज कर लीजिए, तो नितिन प्रभु एक एक करके सबके उत्तर दे देंगे। अंतरा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज थोड़ा सा स्लो चल सकते हैं क्योंकि ना बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है आज का, हाँ मतलब ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, आगे से थोड़ा सा हम्म, हम करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सब तरह के लोग हैं, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे तो कि इसको जितना हो सके सरल करके और अच्छे से। तो ठीक। थैंक यू प्रभु हाँ, जी। दाखिले का मैसेज। प्रभु जी मुझे ना जो सिक्स्थ श्लोक है ना, वो दोबारा से वो क्लियर नहीं हुआ। श्लोक सिक्स्थ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसको हम करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे उस समय। वो वो अच्छे से बता। और किसी का कोई प्रश्न है खास है? बस मैं एक पॉइंट ही बोलूंगा कि जैसे बता रहे थे कि जो प्रभुपाद दशकम है उसकी रचना युक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने की। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जैसा कोई दर्शन करता है अपने श्री गुरु का, उसकी व्याख्या वहां पर बड़ी सुंदर रूप से की। तो दर्शन जो है वो एक प्रकार का सबका नहीं होता। सब लोग अपने गुरु जी को एक ही भावना से नहीं देखते। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कंस की सभा में कृष्ण आए, तो वहां पर जितने लोग हैं सब भगवान का एक ही प्रकार से दर्शन नहीं करते। वहाँ जो योद्धा हैं वो कृष्ण को योद्धा के रूप में देखते हैं, वहाँ जो माताएं हैं वो वात्सल्य के रूप में देखती हैं। तो हर किसी का दर्शन भगवान का भी एक प्रकार का नहीं है। तो उसी प्रकार से जो अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हैं, तो उनको उनका दर्शन भी कैसा होता है, दिव्य होता है। हम इस जगत जैसा नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने जो उसके उनके दिव्य रूप के दर्शन किए प्रभुपाद जी के, उसका यहाँ पे बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। तो उसमें विशेष भावना है भक्ति रक्षक गिरधर गोस्वामी महाराज जी की। तो कीर्तन हम सुबह करते हैं और बड़ा सुंदर है कीर्तन। तो आगे हम इसको फिर क्लास में करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं होगी और मंडे को हम लोग करेंगे। तो अभी कल क्लास को